नमस्कार, मी संदीप चव्हाण आणि आपण पाहताय LS मराठी। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। बातमी अंड्यांची। आखातातील संघर्षामुळे भारतीय बाजारावर देखील मोठा परिणाम झाल्याचं पाहायला मिळतं। याचा परिणाम अंड्यांच्या किमतींवरही झालाय। म्हणजे 100 अंडी सुमारे 50 रुपयांत उपलब्ध होत आहे। पूर्वी 8 ते 9 रुपयांना विकलं जाणारं अंड आता 6 रुपयांच्या दरम्यान मिळत आहे। किरकोळ बाजारातही अंड्यांच्या दरात घट झाली आहे। थेट 30 ते 40% ही घसरण आली आहे। देशभरात अंड्यांच्या किमतीत अचानक घसरण झाल्यानं ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे। मात्र व्यापाऱ्यांसाठी ही परिस्थिती चिंतेची बाब बनल्याचं सांगण्यात येत आहे। भारतीय पोल्ट्री उद्योगासाठी तर ही परिस्थिती अतिशय अस्थिर बनली आहे। मध्य पूर्वेतील संघर्षामुळे खाडी देशांकडे होणाऱ्या अंड्यांच्या निर्यातीवर मोठा परिणाम झाल्याचं वृत्त आहे। निर्यात ठप्प झाल्यानं मोठ्या प्रमाणात अंडी देशांतर्गत बाजारात उपलब्ध झाली आहेत। याचा थेट परिणाम किमतीवर झाल्याचं बघायला मिळतंय। बाजारात एका अंड्याची किंमत 10 रुपयांवरून घसरून ती थेट 5 रुपयांपर्यंत आली है। बाहर कंट्री जो जाता था सर इंडिया से अंडा, वो बाहर की वजह से भी अंडा जा रहा नहीं है उधर। 7 रुपीज था, अब क्या है फिर 420 430 आ गया मार्केट। वापस वो किचन्स का फ्लैक्स चला ना, उसकी वजह से ये रमजान स्टार्ट है, रमजान की वजह से वापस से गर्मी की वजह से प्रोडक्शन ये सेल में कमी आ गई मार्केट में। ऐसा होकर फार्मर्स को बड़ा इसका नुकसान भुगतना पड़ रहा है। सुरक्षिततेच्या कारणांमुळे वाहतूक मार्गांमध्ये अडथळे निर्माण झाल्यानं संयुक्त अरब अमिरात, ओमान, बहारीन आणि कतार या देशांसोबत होणारा व्यापार मोठ्या प्रमाणात बंद झाला आहे। त्यामुळे 1 कोटी अंड्यांची निर्यात बंद झाली आहे। या घसरणीमागे मध्य पूर्वेतील वाढते तणावपूर्ण वातावरण कारणीभूत असल्याचं म्हटलं जात आहे। ईरान का वार जो चल रहा है, इसके वजह से एक की मार्केट पूरी गिर गई है। यूएई को सप्लाई भी नहीं हो रहा है, कतर को सप्लाई भी नहीं हो रहा है, एंड देन ओमान कंट्री को सप्लाई नहीं हो रहा है। नहीं होने की वजह से मार्केट के अंदर दिक्कत आने की वजह से एक का रेट कम हुआ है। इसके लिए जो है आज एक की पोल्ट्री प्रोडक्शन के अंदर जो है एक का रेट डे टू डे कम होते जा रहा है। ऐसा ही हुआ तो इंडस्ट्री के अंदर जो है डिपेंड्स जितने भी लोग हैं इनको लॉस होगा और प्रोडक्शन भी लॉस होगा। और ये रखू खाने की चीज नहीं है, ये डे टू डे कंजम्पशन होना है। बट ऐसा ही अगर वार कंटिन्यू हुआ तो और भी गिरेगा रेट, और इसके लिए प्रॉब्लम जो है जो फार्मर्स रहते हैं ये सब भी भुगतना पड़ता है। युद्धापूर्वी भारतातून खाडी देशांकडे दररोज सुमारे 1 कोटी अंड्यांची निर्यात केली जायची। विशेष म्हणजे भारतातील एकूण निर्यात अंड्यांपैकी जवळपास 80% अंडी ही केवळ खाडी देशांकडे पाठवली जायची। मात्र सध्या निर्यात थांबल्यामुळे मोठा साठा देशांतर्गत बाजारात आणला जातोय। त्यामुळे पुरवठा मागणीपेक्षा जास्त झालाय। या परिस्थितीत व्यापाऱ्यांना तोटा सहन करावा लागतोय। मात्र सामान्य ग्राहकांसाठी ही दिलासादायक बाब है। जंग की वजह से जो हालात पैदा हुए हैं, जो गल्फ में जंग चल रही है जिसे खलीजी ममालिक भी कहते हैं, सप्लाई कम हो गई है। इधर से माल जाता था इंडिया, नामाकल और हैदराबाद से, इधर से इंडिया से माल जाता है, वो थोड़ा कम जा रहा है अभी। इसीलिए इसका असर व्यापार पे पड़ा है। थोड़ा जो रेट 7 के ऊपर गया था वो अभी 5 के अंदर आ गया है। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। आपण लहानपणापासूनच हे ऐकत आलो आहोत। याचं कारण असं की अंड्यांमध्ये पुरेशा प्रमाणात प्रोटीन असतं। अंड हे पोषण मूल्यांनी समृद्ध असं अन्न मानलं जातं। यामध्ये व्हिटॅमिन ए, डी, ई, B12, आयर्न आणि सेलेनियम मोठ्या प्रमाणात असतं। अंड खाल्ल्यानं आरोग्याला अनेक प्रकारचे फायदे होतात। प्रति 100 ग्रॅम अंड्यांमध्ये सुमारे 12.6 ग्रॅम प्रथिनं आणि 155 कॅलरीज असतात। त्यामुळे ते संतुलित आहाराचा उत्तम पर्याय ठरतं। अंड्यांचे एवढे फायदे असले तरी ते योग्य प्रमाणातच खाणं गरजेचं आहे, कारण अंड खाल्ल्यानं जसे फायदे होतात तसेच काही तोटे देखील होतात। किमती कमी झाल्यानं अंड्यांची मागणी पुन्हा वाढू लागली आहे। महागाईमुळे अंडी खरेदी कमी केलेल्या अनेक कुटुंबांनी आता पुन्हा अंड्यांचा आहारात समावेश करण्यास सुरुवात केली आहे, कारण संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे।